कौशल और पूजा दोनों एक साथ पढ़ाई किया करते थे। कौशल एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, जबकि पूजा एक अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ते थे और साथ में कॉलेज में पढ़ने के लिए किसी दूसरे गांव में जाया करते थे। इसी कारण इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी। कौशल मन ही मन पूजा को बहुत चाहता था, लेकिन यह बात उसे कह नहीं पाता था। परंतु पूजा हमेशा से चाहती थी कि उनकी शादी विदेश में रहने वाले एक अमीर लड़के से। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिता उनके लिए लड़के ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन पूजा कौशल से कहती है कि मेरे माता पिता जी मेरे लिए लड़के ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात सुनकर कौशल के पैरे तौरे जमीन निकल गई, क्योंकि कौशल पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। एक दिन किसी दूसरे गांव से राजू नाम का लड़का आया हुआ था। राजू के माता पिता बहुत अमीर थे। पूजा की शादी की बात राजू से चलने लगा। जो ही यह खबर कौशल को मालूम चला, कौशल बहुत उदास रहने लगा, क्योंकि कौशल पूजा से शादी करना चाहता था और यह बात उसने पूजा से कभी नहीं बताया था, क्योंकि पूजा हमेशा से चाहती थी कि उनकी शादी एक अमीर घर के लड़के से हो। धीरे धीरे राजू और पूजा की शादी की बात फाइनल होने लगी थी। एक दिन पूजा कौशल से कहती है, अब तो मैं शादी कर रही हूँ, क्या तुम नहीं करोगे? तब कौशल कहता है, पहले तुम शादी कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं शादी कर लूँगा। धीरे धीरे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। इधर कौशल का जीना मुश्किल हो रहा था। इधर पूजा अपने शादी से बहुत खुश थी। वह जब भी मार्केट में जाया करती थी तो कौशल को अपने साथ ले जाया करती थी। इधर कौशल शादी को लेकर बहुत तैयारियां कर चुका था। अब वो शादी के दिन आ चुके थे। घर में सारे मेहमान भी आ चुके थे। कौशल घर में आए सारे मेहमानों को बहुत ही आदर पूर्वक उसकी खातिरदारी कर रहा था। शादी उसकी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई थी। राजू पूजा को लेकर हनीमून पर जाने वाला था। हनीमून के कपड़े खरीदने के लिए राजू और पूजा दोनों मॉल गए। अचानक से मॉल में राजू को कोई काम याद आ गया और उसने पूजा से कहा कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम खत्म करके घर आ जाऊंगा। पूजा गाड़ी लेकर घर आ ही रही थी कि रास्ते में ही एक फ़ोन बजने लगा। पूजा ने फ़ोन को देखा तो पता चला कि यह फ़ोन राजू का है, जो उसने गाड़ी में छोड़ दिया था। पूजा ने उस फ़ोन को जब ही उठाया कि वह घबरा गई, क्योंकि उस फ़ोन के कॉलर आईडी पर एक अर्धनग्न लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जो उतना सुंदर भी नहीं थी। पूजा को बहुत गुस्सा आती है और वह फ़ोन को रिसीव करती है। पूजा जो ही फ़ोन रिसीव करती है कि उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? बहुत दिनों से तुमने मुझसे बात भी नहीं किया है, लगता है तुमको कोई दूसरी मिल गई है। पूजा गुस्से से फ़ोन काट देती है और गाड़ी स्पीड चलाने लगती है। स्पीड चलाने के क्रम में पूजा का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। जैसे तैसे करके पूजा को हॉस्पिटल लाया जाता है। उस समय पूजा बेहोश होती है। थोड़ी देर बाद राजू हॉस्पिटल में पहुंचता है। पूजा की हालत देखकर राजू बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर यह पहले जैसा नॉर्मल नहीं रही तो मैं अब इसके साथ नहीं रहूँगा। जब यह ठीक हो जाए पूरी तरह से तभी मुझे कॉल करना। और वह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कौशल भागा भागा हॉस्पिटल में आता है। पूजा की यह हालत देखकर कौशल और भी बेचैन हो जाता है। थोड़ी देर के बाद पूजा को होश आता है। तब कौशल के जान में जान आता। डॉक्टर पूजा को हॉस्पिटल में कई दिनों तक रुकने की सलाह देता है, क्योंकि पूजा के दिमाग में गंभीर चोट लगी हुई थी।
तब से कौशल पूजा की बहुत देखभाल किया करता था। पूजा को कोई भी सामान की ज़रूरत होती थी तो कौशल उसे पूरा करता था। धीरे धीरे पूजा की हालत ठीक होती गई और वह हॉस्पिटल से घर चली आई। एक दिन कौशल तथा उसके माता पिता कौशल के शादी के लिए लड़की देखने किसी दूसरे गांव जा रहे थे। यह खबर पूजा को मिलती है। पूजा कौशल को फ़ोन करता है और उनसे मिलने का जिक्र करता है। तब कौशल अपना सारा तैयारी छोड़कर दौड़ा दौड़ा पूजा के पास आता है। तब पूजा कहती है, तुम तो कहते थे कि अभी शादी नहीं करूँगा, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तब कौशल कहता है कि मेरे माता पिताजी कहते हैं कि मेरा शादी का उम्र अब हो चुका है, इसीलिए मैं शादी करने जा रहा था। तब पूजा कौशल से डायरेक्ट कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह बात सुनकर कौशल के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं तो तुमसे हमेशा से शादी करना चाहता था और चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। यह बात सुनकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि पूजा ने कौशल को एक दिन कमरे में रोते हुए देख लिया था। यह स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।